औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम मेहदी के हवाले से गुजरी कई नशिस्तों में जिक्र हुआ, लेकिन ये जहन में रहे कि उन्हीं के दौर में वो जंग अजीम या हक व बातिल का वो आखिरी मार्का होगा जिसमें दोनों फरीकों में से कोई भी उस वक्त तक पीछे नहीं हटेगा जब तक उसकी कुव्वत खत्म ना हो जाए। यानी ये आखिरी जंग या हरमजदौन या आर्मगेडन या मैरमतुल कुबरा एक बहुत बड़ा मार्का दरअसल कई जंगों पर मुश्तमिल होगा, बड़ी जंगों पर, जो कि मुख्तलिफ महाजों पर एक ही वक्त में हो रही होंगी दुनिया के कई इलाकों में, कई खित्तों में। लेकिन इन तमाम महाजों की मरकजी कमान इमाम मेहदी के हाथ में होगी, जो कि उस वक्त दमिश्क के करीब अल-हात के इलाके में होंगे, जो कि 370 किलोमीटर पे फैला वो इलाका है जो इस वक्त बदतरीन खुरेजी का शिकार है। फिर मशरिक़ वस्ता की हालिया खाना जंगी के हवाले से एक और आम जंग जो कि इमाम मेहदी की क़यादत में लड़ी जाएगी, ये हदीस में पहले भी बयां कर चुका, लेकिन आप दोबारा जरा इस पर गौर फरमाइए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले ये वाक़या जरूर होकर रहेगा कि अहले रोम दाबिक या उम्माक के मकाम पे पहुंच जाएंगे। उनकी तरफ एक लश्कर मदीना से पेशकदमी करेगा जो उस वक्त मदीना के बेहतरीन लोग होंगे। जब दोनों लश्कर आमने सामने सवस्ता होंगे तो अहले रोम मुसलमानों से कहेंगे कि तुम हमारे और इन लोगों के दरमियान से हट जाओ, जो हमारे लोगों को कैद करके लाए हैं, हम उन्हीं से जंग करेंगे। मुसलमान कहेंगे कि नहीं, अल्लाह की कसम, हरगिज हम तुम्हारे और अपने भाइयों के दरमियान से नहीं हटेंगे और इस पर तुमसे जंग करेंगे। तब एक तिहाई मुसलमान तो भाग खड़े होंगे जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा, एक तिहाई मुसलमान शहीद हो जाएंगे और जो अल्लाह ताला के नजदीक अफजल तरीन शोहदा होंगे, जबकि बाकी एक तिहाई फतह हासिल करेंगे और उसके बाद ये लोग कुस्तंतुनिया को फतह करेंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लगाकर अभी माल गनीमत तकसीम कर ही रहे होंगे कि शैतान उनमें चीख लगाकर आवाज लगाएगा कि मसीह दज्जाल तुम्हारे पीछे घरों में घुस गया है। ये सुनते ही लश्कर रवाना हो जाएंगे और ये खबर अगरचे गलत होगी, लेकिन जब ये लोग शाम पहुंचेंगे तो वाकई दज्जाल निकल चुका होगा। अभी मुसलमान जंग की तैयारी और सफें दुरुस्त कर रहे होंगे कि नमाज फजर की अकामत हो जाएगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल होगा और वो मुसलमानों को अपने अमीर यानी इमाम मेहदी के पीछे नमाज का हुक्म देंगे। अल्लाह का दुश्मन यानी दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। चुनाचे अगर वो उसे छोड़ भी दे तो वो इसी तरह घुल के हलाक हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको उन्हीं के हाथ से कत्ल करवाएगा और वो लोगों को उसका खून दिखाएंगे जो कि नेज़े पे लगा होगा। इस हदीस में जो कुछ बयां हुआ उस पर गौर करें तो सबसे पहले दाबिक का नाम सामने आता है, जो कि शाम के शुमाली इलाके में तुर्की की सरहद से 10 किलोमीटर के फासले पे वो इलाका है जहां 1516 ईस्वी में मिस्र के ममलूक हुक्मरानों और उस्मानियों के दरमियान वो फैसला कुल लड़ाई हुई थी जिसमें उस्मानियों को फतह के नतीजे में मशरिक़ वस्ता के बड़े हिस्से पर खिलाफत मिल गई थी। यहां उमवी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक का मकबरा था जो अगस्त 2014 में दौलत इस्लामिया या दाइश ने यहां कब्जे के बाद तबाह कर दिया। और एक बहुत अहम बात यह कि दाइश का हर माह जो रिसाला शाये होता है वो भी दाबिक है, उसका नाम ही दाबिक है और वो हर रिसाले में अबू मुसाब जरकावी से मंसूब एक कॉल भी दर्ज करते हैं। जो हदीस मुबारक मैंने बयान की उसमें एक और मकाम का जिक्र है यानी अम्माक, जो कि तुर्की के जनूब में एक जगह है। यानी दो मकामात दाबिक और अम्माक पर बड़ी जंगों का जिक्र है अहादीस में। इंतहाई हैरान कुन बात यह कि 1400 साल पहले उन मकामात की निशानदेही की गई है जहां आज तसल्लुत के लिए खुरेजी हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम का दमिश्क की मस्जिद अमवी के मीनार पे नजूल का वाकया। इसी तरह दज्जाल के कत्ल से मुत्तल्लिक भी बात वाज़ेह कि वो कब, कहां और कैसे मारा जाएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं कत्ल दज्जाल के बारे में बात करूं,
ذرا اس سے متعلق ایک اور اہم حدیث پر نظر ڈالیے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے والدین 30 سال اس حالت میں گزاریں گے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا پیدائش کے وقت جس کے بڑے دانت ہوں گے اور وہ بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والدین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا باپ ایک غیر معمولی اور دبلا ہوگا، اس کی ناک مرغ جیسے جانور کی چونچ کی طرح لمبی اور پتلی ہوگی، جبکہ اس کی ماں بہت قداور اور لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ اس حدیث کے بعد لوگوں کو پھر ابن سیاد پہ شک ہو گیا، کیونکہ اس کے والدین کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا اور ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ لیکن ایک اور مقام جس کا 1400 سال پہلے نام لے کر ذکر ہوا، یہ تو بیان کر چکا کہ اسرائیل میں بڑی تعداد میں غرقد یا لائسم کے درخت لگائے جا چکے ہیں، جو کہ یہودیوں کے ایمان کے مطابق ان کے بادشاہ یعنی دجال کو پناہ دیں گے۔ لیکن ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، حضرت مجمع بن جاری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دجال کو شہر لد کے دروازے پر قتل کریں گے۔ یہ علاقہ جہاں دجال کے مارے جانے کی خبر ہے، یہ اسرائیل میں تل ابیب سے کچھ 15 کلومیٹر جنوب مشرق میں ایک 71,000 آبادی رکھتا ایک بڑا شہر ہے آج کی دنیا میں۔ انجیل میں اس شہر کا نام لود ہے، اور 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد زیادہ تر عرب یہاں سے ہجرت کر گئے تھے، اور اب یہاں اکثریت یہودی آباد کاروں کی ہے جو اس شہر کی یوں تعظیم کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی ان کی تاریخ میں بھی کئی بار بنی اسرائیل پر اس شہر میں ظلم کیا گیا، یعنی اس شہر کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی یہاں اور مسلمانوں کے لیے یہ دجال کا مقتل ہوگا۔ چنانچہ 2010 میں اسرائیلی حکومت نے 3 میٹر بلند حفاظتی دیوار عرب اور یہودی بستیوں کے درمیان اس علاقے میں تعمیر کر کے آبادیوں کو الگ الگ کر دیا، اور مسلمانوں کی اس شہر میں مزید آباد کاری پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ آج اس شہر کی جدید اسرائیل میں اہمیت یہ ہے کہ وہاں اسرائیل کا سب سے بڑا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ایئرپورٹ بینگورین ایئرپورٹ موجود ہے، جہاں سے 2015 میں 16 ملین سے زیادہ مسافروں نے سفر کیا۔ وہ اسی شہر لد میں تعمیر ہے، یعنی دجال کے مقتل میں۔ گویا غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کرتے جب یہاں اس مقام تک پہنچیں گے تو دجال یہاں سے غالباً ممکن ہے بذریعہ طیارہ کسی ہوائی جہاز میں بیٹھ کے فرار ہونے کی کوشش کرے اور اسی دوران مارا جائے، ممکن ہے۔ وہاں باقاعدہ ایک مقام پہ یہ تحریر ہے کہ مستقل یہاں ہمارے بادشاہ قیام فرمائیں گے، یعنی کہ دجال۔ آخری جنگوں کا ایک اہم کردار سفیانی ہے، جو کہ امام مہدی کی کعبہ میں بیعت کی خبر سنتے ہی ان کے خلاف نکلے گا، جس کا تعلق طبرانی کی روایت کے مطابق قبلہ قریش سے ہوگا۔ مختلف روایات میں یہ ہے کہ یہ سفیانی حضرت امام مہدی سے کچھ پہلے شام، اردن اور فلسطین میں کسی جگہ پہ موجود ہوگا، اور ابتدا میں بہت ہی متقی، پرہیزگار اور انصاف کرنے والے حکمراں کے طور پہ سامنے آئے گا، حتیٰ کہ شام کی مساجد میں غالباً اس کا خطبہ بھی پڑھایا جائے گا۔ پھر وہ جب مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا، گویا اسے باطل قوتیں ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے اندر سے ہی ایک عظیم رہنما کے طور پہ پیش کریں گی، اور اس دوران وہ غالباً کفار سے جنگ کر کے اس میں کامیابی بھی حاصل کر لے گا تاکہ اس کی دھاک اور دبدبہ مزید قائم ہو جائے، لیکن پھر اس کا اثر اس سامنے آ جائے گا اور وہ مسلمانوں کے خلاف 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک لشکر مدینہ منورہ کی جانب اور دوسرا مشرق کی جانب۔ پہلا لشکر 3 دن تک مدینہ میں لوٹ مار کر کے جب باہر نکلے گا تو شہر سے بعیدہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسے زمین میں دھسانے کا حکم دیں گے، پورے لشکر کو۔ چنانچہ یہ لشکر زمین میں دھس جائے گا، جبکہ دوسرا لشکر بغداد کی طرف نکل جائے گا اور وہاں لوٹ مار اور خورزی میں مصروف ہو جائے گا۔ سفیانی کی خروج کے مقام یعنی بلد الشام کا ایک علاقہ اندر بیان ہوتا ہے، جو کہ اب اسرائیل کے ضلع ناصرہ کا ایک قصبہ ہے، کیونکہ وہاں اسرائیل نے
24 मई 1948 में कब्जा कर लिया था। सुफियानी का वो लश्कर जो कि बगदाद की तरफ निकल जाएगा, एक लश्कर तो मदीना में धंस गया, मैंने पहले बयान किया, लेकिन दूसरा लश्कर जो बगदाद को निकलेगा, उसका सामना इमाम मेहदी से शाम में उस जंग के दौरान होगा जिसे अहादीस में जंगे कल्ब कहा गया है। और फिर इमाम मेहदी सुफियानी को बहरे तबरिया के किनारे कत्ल कर देंगे। वही बहरे तबरिया जिसका पानी याजूज और माजूज ने पीना है, या फिर ये कि जिसका पानी वो इस वक्त पी रहे हैं या वो कम हो रहा है। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। खुशामदीद। पोम्पाई एक कदीम रोमन शहर जो कि आतिशफिशा पहाड़ के फटने से तबाह हुआ। वहां रहते लोग खुद को बचाने में नाकाम रहे और आग के नतीजे में शहर समेत सब के सब दफन हो गए, गर्क हो गए। 1599 ईस्वी में एक किसान ने कुआं खोदने के लिए इस इलाके में जब खुदाई शुरू की तो वो हैरत से जैसे जकड़ के रह गया। एक पूरा का पूरा शहर इस तरह जमीन से निकला कि एक भट्टी में फफूंदी लगी रोटी तक अपनी जगह मौजूद थी जो तबाही के वक्त तैयार की जा रही थी। एक शानदार शहर जहां एक मसरूफ बंदरगाह तक मौजूद और फिर 2 थिएटर्स, खेलकूद का एक बड़ा मैदान, मार्केटें, गर्म और सर्द गुसल खाने, शानदार सरकारी इमारतें और कम से कम 90 मुसाफिर खाने और होटल्स। ये शहर कई 100 साल तक कायम रहता या हजारों साल तक अगर एक मौलिक तरीन आतिशफिशा पहाड़ के साए ये शहर आबाद ना हुआ होता। जब राख और पत्थर और खोलता हुआ लावा एक साथ इस शहर पे गिरे तो कहा जाता है कि 20,000 बाशिंदों में से कई ने समंदर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते भी बंद हो चुके थे और तबाही फिर 18 घंटे तक जारी रही। जब सब कुछ ठंडा हुआ तो कोई सबूत ही नहीं था कि यहां कभी कोई बस्ती भी हुआ करती थी। 1,500 साल जमीन के नीचे दफन रहने के बाद अब गुजरे 250 साल से हर साल कहा जाता है कि 22 लाख सयाह इस जगह जाते हैं, तफरी करते हैं, देखते हैं। ये इलाका उनको अपना मेजबान बनाता है। ये वीरानी, वहशत के ठिकाने, लोग जहां आते तो देखने के लिए, तफरी के लिए, सेहत के लिए, शायद कुछ इबरत भी हासिल करते हैं। ज्यादातर आतिशफिशा पहाड़ उन जमीनी परतों या तहों पर है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और इन परतों के नीचे बहता लावा, इन परतों में क्रैक्स के बायस जब क्रैक्स आते हैं तो ये चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और ये लावा बाहर निकल आता है। यानी लावा उगलने में इन क्रैक्स का जो परतों पे नमूदार होते हैं उनका इंतहाई आम किरदार होता है। इन परतों की हरकतें सिर्फ आतिशफिशा पहाड़ों से लावे का सबब नहीं बनती बल्कि एक और अजाब भी जाहिर होता है और वो है ज़लज़ला। गोया दोनों अजाब एक ही अंदाज में एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। अगर आतिशफिशा पहाड़ किसी टेक्टोनिक प्लेट पे ना हो तो फिर ये जमीन जिस पे हम चलते फिरते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और जिसकी कई तहें, परतें और लेयर्स हैं, उनमें अचानक लहरें जिन्हें साइंस में सेस्मिक वेव्स कहा जाता है, उनकी तवानाई जब शदीद कुव्वत, एनर्जी के साथ निकलती है तो फिर ज़लज़ला आता है। 1556 ईस्वी में चीन के सूबे शानजे के ज़लज़ले में कम से कम बयान होता है कि 8,30,000 इंसान हलाक हो गए, जबकि 1976 में तेनजिंग के इलाके में ज़लज़ला 6.5 लाख इंसानी जाने ले गया। समंदर में जन्म लेते ज़लज़ले को सुनामी और पहाड़ों पर ये तोदे गिरने या लैंड स्लाइडिंग का सबब भी बनता है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे रहम किया गया है,
इसके लिए आखिरत में कोई अजाब नहीं, बल्कि दुनिया में इसके लिए अजाब कत्ल, जल्जलों और फितनों की सूरत मुकर्रर कर दिया गया है। अंजील के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा ज़हूर से पहले 5 बड़े जल्जले जमीन को अपनी लपेट में लेंगे और उनमें से आखिरी जल्जला 3 रोज तक जारी रहेगा। कुरान शरीफ की एक पूरी सूरह थी सूरह जल्जला के नाम से। उसकी 8 आयत उस जल्जले का जिक्र करती हैं जो कयामत से पहले आएगा। एक और हदीस मुबारका के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी जब तक जल्जलों की कसरत ना हो। जदीद तहकीकात जाहिर करती हैं कि 2015 में 1980 से आते जल्जलों की तादाद दुगनी हो चुकी थी और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के टॉम मार्कोस के मुताबिक हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां तारीख के सबसे ज्यादा जल्जले इस वक्त जन्म ले रहे हैं। एक गुजरी नशिस्त में जिक्र किया था कि अलामत कुबरा में से एक अहम तरीन सूरज का मगरिब से तुलू होना है, जिसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन सूरज का मगरिब से निकलना सिर्फ एक दिन के लिए होगा और उसके बाद फिर वो अपने मामूल की तरफ लौट जाएगा और फिर कयामत तक वो मशरिक से ही निकला करेगा। सिर्फ एक दिन के लिए मगरिब से तुलू होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज सहाबा से पूछा कि क्या तुम जानते हो सूरज कहां जाता है? तो सहाबा ने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरज चलते चलते अर्श के दरमियान पहुंचकर सजदे में गिर पड़ता है, हत्ता कि उसे कहा जाता है कि उठो और जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। वो लौटता है और फिर अपने मामूल के मुताबिक दोबारा तलू होता है। एक रोज वो चलेगा, लेकिन जब अर्श के नीचे ठहरने की जगह पहुंचेगा तो उसे कहा जाएगा कि उठो और आज जाके मगरिब से तुलू हो जाओ। चुनाचे अगली सुबह के वक्त वो मगरिब से तुलू होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब किसी ऐसे शख्स को फायदा ना होगा जो ईमान ना लाया हो या ईमान की हालत में उसने नेक अमल ना किए हों। सूरज, हमारा सूरज निजाम शमसी का मरकज है और हमारी जमीन से कुछ 3,03,000 गुना ज्यादा हजम में बड़ा है। सूरज एक सितारा है जो कि ज्यादातर हाइड्रोजन या लिथियम गैसों से बना हुआ है और तकरीबन 4 अरब साल से इसी तरह चमक रहा है। ये उसकी उम्र बयान होती है और जदीद साइंस के मुताबिक ये सितारा दीगर सितारों की तरह तेजी से अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान ये मजीद गर्म होता जा रहा है। इसका दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ये मादे के इन्हदाम या एक बड़े मॉलिक्यूलर क्लाउड में ग्रेविटेशनल कोलैप्स के नतीजे में वजूद में आया था और ये ज़हन में रहे कि सूरज अपनी जगह से हरकत नहीं करता बल्कि जमीन अपने मदार पे घूमती है, जिसके बायस हमें सूरज हरकत करता नजर आता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप तसव्वुर करें कि गाड़ी में आप सफर कर रहे हो तो गाड़ी से बाहर आपको दरख्त, इमारतें, सब कुछ पीछे की तरफ हरकत करते नजर आते हैं। अब जब हम जमीन पे खड़े होकर सूरज को देखते हैं तो ना हम हरकत कर रहे होते हैं ना ही सूरज हरकत कर रहा होता है, बल्कि गाड़ी की तरह सिर्फ जमीन हरकत कर रही होती है। जमीन मशरिक की तरफ अपने मिदार में घूमती है और चंद मुफस्सिरीन के मुताबिक वो अचानक उस वक्त अपनी गर्दिश तब्दील कर देगी। लेकिन चंद उलमा मगरिब से सूरज के तलू होने को भी अलामती करार देते हैं और मगरिबी और लादीनी तहजीब जो कि इंतहाई पुरकशिश और आंखें खीरा करती तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है, वो उसे सूरज का असल धोखा या सराब करार देते हैं। तौबा का दरवाजा बंद होने पर भी उलमा में इख्तिलाफ है और चंद के नजदीक मुसलमान चूंकि अपने गुनाहों का इर्तिकाब करने के बाद इनफरादी तौर पे तौबा भी करते हैं, खुद को गुनाहगार भी कहते हैं, इसलिए ये तौबा का दरवाजा मुसलमानों पे बंद नहीं होगा, बल्कि ये यहूदी जो कि इनफरादी भी नहीं और इज्तिमाई भी नहीं, तौबा ही नहीं करते, बल्कि खुदा का मुंतखब बंदा खुद को कहते हैं, चूजन पीपल कहते हैं, उनको तौबा की जरूरत ही नहीं, ये दरवाजा उनके लिए बंद हो जाएगा।
اللہ ताला फरमाते हैं उनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाते हैं यहां तक कि उनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह दे कि अब मैंने तौबा की और उनकी तौबा भी कबूल नहीं जो कि कुफर पे ही मर जाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार करके रखा है। तौबा से ही मुतालिक एक और हदीस यूं है कि हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला रात के वक्त हाथ फैलाते हैं कि शायद दिन के वक्त गुनाह करने वाला तौबा कर ले, और दिन के वक्त हाथ फैलाते हैं कि शायद रात को गुनाह करने वाला तौबा करे, और वो तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो जाए। तौबा का दरवाजा बंद होना कयामत की अलामत कुबरा में से एक इंतहाई अहम अलामत है। एक ऐसी साथ, एक ऐसा वक्त जिसके बाद हजारों साल से जमीन पर आबाद इंसान फिर किसी दुआ, किसी मग़फ़िरत, किसी तौबा इल्तिजा के लिए हाथ नहीं उठा सकेगा। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। खुशामदीद। चंद साल पहले तक, खसूसन सर जंग के खात्मे के बाद यह तस्वुर तक नहीं हो सकता था किसी दानिश्वर, किसी तज्जियाकार के ज़हन में कि दुनिया में इस कदर बड़े पैमाने पर ना खत्म होने वाली जंगें अपनी लपेट में लेंगी सारी दुनिया को। वो खतरनाक जंगें जो ना सिर्फ मोहलक असलहे से फौजें लड़ रही हैं, मुख्तलिफ गिरोह लड़ रहे हैं, बल्कि सफारती, माशरती और नफ्सियाती तौर पर रियासतें अपने मुखालफीन को बर्बाद करने पर हर मैदान में तुली हैं और आ चुकी हैं आमने सामने। किस तरह सबबंदियां हुई हैं हम ये भी नहीं जानते। मुल्क टूट रहे हैं, रियासतें बिखर रही हैं, सरहदें मिट रही हैं, इत्तेहाद खत्म हो रहे हैं और कौमें अपनी शनाख्त खो रही हैं। ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि चीन के पानियों, बहर हिंद में, बल्कि यूरोप, अमेरिका, तमाम दुनिया आने वाले दिनों की चाप सुन रही है, सहम के, डर के। आप किसी भी मार्केट या जंग को देखें तो आपको उसमें एक मजहबी पहलू जरूर नजर आएगा, माशी पहलू के साथ साथ। यह तय है कि आखिरुज़्ज़मा का कोई मुतय्यन वक्त हम नहीं जानते कि वो किस सदी, साल या महीने में रोनुमा होंगे वो वाकयात। ना कोई खबर कुरान मजीद में और ना ही हदीस में, लेकिन जो कुछ बयां हुआ कुरान और हदीस में उससे वाकयात और हालात की एक तस्वीर हम जरूर बना सकते हैं, और वो बनती है और बनती नजर आती है वाज़ेह तौर पे। हदीस में बयां है कि इस सिलसिले की पहली बड़ी जंग में मुसलमान और ईसाई एक तीसरी ताकत जो कि गालिबन यहूदी होंगे उनके खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ेंगे, जिसमें ईसाइयों और मुसलमानों में भी सख्त इख्तिलाफ और तफर्रुका पैदा हो जाएगा, और फिर मुसल्लह मारका आराई और शदीद जंगों का रास्ता इख्तियार कर लेंगे, जिसमें मुसलमानों का बड़ा नुकसान होगा। हदीस से यह भी रहनुमाई मिलती है कि तुर्की, लिबनान, शाम, इराक और दीगर कई ममालिक मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगे, यहां तक कि ईसाई मुसलमानों को शिकस्त पे शिकस्त देते हिजाज में खैबर के मकाम तक पहुंच जाएंगे, और इस जंग में यहूदियों की तमाम दिली हमदर्दियां और अमली ताउन भी ईसाइयों को हासिल होगा। तमाम सरमाया, जदीद टेक्नोलॉजी और ज़ियानत, लेकिन यहूदी अमलन जंग में शरीक नहीं होंगे, खुल के फौजें उनके सामने नहीं आएंगी, और यह वो मरहला होगा जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर और उनके हाथ पर बैत होगी। मक्का मुकरमा में यह भी वाज़ेह कर चुका कि जहां सुन्नी मुसलमानों के नजदीक वो पैदाइश के बाद जमा होकर एक अजीम कायद और रहनुमा के तौर पे सामने आएंगे, मक्कतुल मुकर्रमा में, काबा में,
और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम के साथ मुसलमानों के तमाम फिरकों और मसालिक के नुमाइंदे होंगे, जबकि अहले तशय्युअ के नजदीक वो इमाम गायब हैं, इमाम मुंतजिर हैं और हुक्म इलाही से जब दुनिया का मंजरनामा उनके ज़हूर के लिए मुनासिब होगा तब वो एकदम सामने आ जाएंगे मक्का में, काबा में। और उनका नाम इमाम मोहम्मद बिन इमाम हसन अस्करी है, वो मौजूद हैं। तमाम मुसलमान इमाम मेहदी की क़यादत में ईसाइयों से जंग करके कुस्तुनतुनिया तक पहुंच जाएंगे, और जब कुस्तुनतुनिया को आजाद करवा रहे होंगे ईसाइयों के चुंगल से, तो तब वो तीसरा मरहला शुरू होगा जब अचानक दज्जाल जाहिर होगा, जो कि नस्लन यहूदी होगा और भरपूर ताकत के साथ मुसलमानों पर तब हमलावर होगा जब मुसलमान तन्हा होंगे और एक बार फिर उन्हें शदीद हजीमत और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और वो दमिश्क की तरफ पलटेंगे, और तभी ईसा अलैहिस्सलाम वहां की मस्जिद पर नजूल फरमाएंगे। दुनिया के हालात और अहादीस वाज़ेह करते हैं कि कठिन दौर जारी है, लेकिन मुश्किल तरीन वक्त आने वाला है। कतरे के गौहर होने तक क्या कुछ बीतेगा, कुरान और हदीस हमें बहुत कुछ बताते हैं। आखिर ज़मा पे शक करना कुफ्र है, और आने वाले दिनों में इन नशिस्तों में आपके सवालात का भी कुछ जवाब देने की कोशिश करूंगा। अलामात कुबरा का मजीद जिक्र, आपके सवालात फेसबुक पेजेस पे या ट्विटर पर आप उन्हें भेज सकते हैं। अलामात कुबरा की आखिरी मंजिलों का जिक्र कल इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।